हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पीएच, के ए, पी के ए, के बी, पी के बी को डिस्कस कर चुके हैं, मतलब थियोरटिकली। आज हम उनके ऊपर न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं तो फिर थ्योरी का कोई यूज ही नहीं होता है, ठीक है। तो आज उसी थ्योरी का यूज करेंगे टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमने निकालनी है परसेंटेज आयोनाइजेशन। टू कैलकुलेट परसेंटेज आयोनाइजेशन, और वो परसेंटेज आयोनाइजेशन किसकी निकालनी है, ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। मेरे पास सॉल्यूशन है HCl का, ठीक है। और कंसंट्रेशन दी हुई है, साथ में Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट है 4.9 इंटू 10⁻⁻10। डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है और मोलर का मतलब कंसंट्रेशन दी हुई है। परसेंटेज आयोनाइजेशन दैट इज अल्फा परसेंट हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले HCl की इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, HCl वाटर में आयोनाइज होगा किस तरीके से। अभी देखो Ka की वैल्यू कितनी कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो HCl है वो बहुत ही वीक एसिड होता है। किस तरीके से टूटेगा, H पॉजिटिव एक्वस प्लस साइनाइड एक्वस, है ना, ये आयोनाइज हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे हम, अब अज्यूम करो जो इसकी कंसंट्रेशन है, हमने क्या ली थी भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 थी, ये 0 थी, ये 0 थी। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हमने निकालना है वो अल्फा माना। तो अगर इसके अल्फा मोल्स टूटे तो ये भी कितना बनेगा, अल्फा अल्फा। बट एक्चुअल में कंसंट्रेशन 1 नहीं मानी थी ना, कितनी थी, C। फिर हमने इसको C से मल्टीप्लाई किया था और फिर हमने क्या निकाला था यहां से Ka इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और हमने क्या निकाले थे यहाँ से, C अल्फा डॉट C अल्फा इंटू C इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। फिर हमने कहा था कि भाई जो वीक एसिड है तो बहुत कम टूटा होगा, तो 1 माइनस अल्फा को हमने 1 ही अज्यूम किया था और यहां से क्या आ गया था, C अल्फा स्क्वायर। तो अपने पास डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट अगर आप एक दो क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करते हो तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब के ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4.9 इंटू 10⁻⁻10। कंसंट्रेशन सी मतलब कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.2 इंटू अल्फा स्क्वायर। आप यहां से सोल्व कर सकते हो। तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.9 डिवाइड बाई 0.2 इंटू 10⁻⁻10। इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 24.5 इंटू 10⁻⁻10। और अल्फा इसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। और अंडर रूट सोल्व करने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं यहां से, देखो अब 10 की पावर -10 है ना, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 10 की पावर -5। 24.5 अप्रोक्सीमेट 5 के इक्वल है और 5 का स्क्वायर रूट कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 5 इंटू 10⁻⁻5। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसकी परसेंटेज सोल्व कर लूंगा। और परसेंटेज का मतलब क्या होगा, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहां से अल्फा परसेंट, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10⁻⁻5 को 100 से, 5 इंटू 10⁻⁻3, ये आ गया। तो इतना मोल टूटेगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, यहां से बहुत ज्यादा छोटी आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा समझ के करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास उसको ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट पीएच। इस बार हमने पीएच निकालना है, ठीक है। पीएच भी हमने निकालना सीखा था। हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COH और उसकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर, ठीक है। के ए की वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट है 1.8 इंटू 10⁻⁻5
अब देखो पीएच के लिए सबसे जरूरी क्या है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालना। तो सबसे पहले जो हमारे पास एसिटिक एसिड है किस तरीके से आयोनाइज होगा, वो वीक एसिड है, आयोनाइज होगा एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन, इस तरीके से आयोनाइज होगा वो। क्लियर है यहां तक? अब हमारे पास मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, H पॉजिटिव की। अब हमने अभी सोल्व किया था, ये लिख सकता हूं ना इक्विलिब्रियम के ऊपर, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी तो कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, E आ जाएगी। मतलब कि मुझे बस सिर्फ क्या निकालना है, मुझे C अल्फा तक पहुंचना है। C अल्फा का मतलब मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और pH क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। तो ये चीज सोल्व करनी है, C अल्फा आपने निकालना है, कोई बात नहीं। अब हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है, Ka का फॉर्मूला क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, उसको हमने इग्नोर कर दिया। तो Ka की वैल्यू कितनी है, 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -5, C की वैल्यू कितनी है, 10 रेज टू पावर -2 अल्फा स्क्वायर। इसको सोल्व करूंगा, डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ गया 1.8 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई। अब देखो जब भी आपके पास पावर ओड में आ जाए आप उसको इवन में कन्वर्ट करो, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब मुझे उसको पावर को हाफ करना पड़ेगा, है ना। तो मैं ये लिख सकता हूं ना, 1.8 को मैंने 18 बना दिया और पावर क्या होगी 10 रेज़ टू पावर -4। सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर लोगे। अब 18 का अंडर रूट लगभग किसके इक्वल होगा, 16 का 4 होता है, तो 4.2 समथिंग वैल्यू जाएगी, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेता हूं, और 10 रेज़ टू पावर -2। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, अल्फा की आ गई। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सी अल्फा। तो इस अल्फा को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, सी से। तो मेरे पास c की वैल्यू कितनी है, 10 रेज़ टू पावर -2 है। अल्फा कितना है, 4.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 है। तो c अल्फा कितना हो जाएगा, 4.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। तो ये हमारे पास क्या आ गई, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। सिंपल सा था ना, बस मुझे H पॉजिटिव निकालना है, तो मतलब मुझे C अल्फा निकालना है। मैंने फॉर्मूला यूज किया K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, और वहां से मैंने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अल्फा से मुझे मैंने क्या निकाल लिया, C अल्फा की वैल्यू निकाली, और C अल्फा का मतलब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आ गई। अब मैं यहां से pH की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो वो कितनी हो जाएगी, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी है, 4.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। तो आपको लॉग की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, या फिर हम टेबल से सोल्व कर सकते हैं लॉग की वैल्यू। तो यहां पर मैं इसको क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ A इंटू लॉग ऑफ B, नेगेटिव के साइन को बाहर ही लिखते हैं, लॉग 4.2 इंटू में है तो प्लस लॉग 10 रेज़ टू पावर -4 आगे आ जाएगा, log 4.2 -4 आगे, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। ये वैल्यू गिवन होगी या आप log टेबल से सोल्व करोगे, ठीक है। तो वैल्यू गिवन है, log 4.2 की वैल्यू होती है 0.6276, 0.6276। और यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जब मैं इसको सोल्व कर लूंगा तो pH जो हमें आंसर चाहिए था वो हमारा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमने क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी pH ही निकालना है, साथ में क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। इस बार डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन नहीं है तो फिर pH कैसे निकालेंगे, और साथ में कह रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फाइंड आउट करो। हमने दोनों वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट एज वेल एज pH ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो कैसे करेंगे, क्या कह रहा है इस बार क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। हमारे पास कह रहा है कि द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन गिवन है, और वो वैल्यू कितनी है 0.132। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब अल्फा किसका, ऑफ 0.1 मोलर ब्रोमो एसिटिक एसिड,
ब्रोमो एसिटिक एसिड। फॉर्मूला रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप देखना चाहो तो ये हो जाएगा ब्रोमो एसिटिक एसिड। ठीक है, सॉल्यूशन ये है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, पीएच निकालना है। सबसे पहले किस तरीके से आयोनाइज होगा ये, जैसे इसको एक्वस मीडियम में डालेंगे H पॉजिटिव आयन देगा, BrCH2 COO नेगेटिव एक्वस प्लस H पॉजिटिव आयन दिया इसने। जब वो इक्विलिब्रियम पे होगा, मतलब जब वो मैक्सिमम टूट चुका होगा, तब क्या होगी कंसंट्रेशन C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा और C अल्फा, मतलब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा। ये हो गया हमारे पास H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा। अब चेक करो, C की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू भी है, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, H पॉजिटिव की वैल्यू आ गई। C कितना हो गया 0.1, अल्फा कितना हो गया 0.132, और जब दोनों के मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.0132, है ना। तो सिंपल सा भी, इस बार के ए नहीं था तो के ए का यूज क्या होता है, अल्फा निकालते हैं, और उस अल्फा की हेल्प से हम H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालते हैं। बट अल्फा पहले ही दे दिया उसने, काम इजी हो गया, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हमने निकाल ली। अब उसके बाद क्या करेंगे, पीएच। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप लॉग टेबल सोल्व करोगे, इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। साइंटिफिक फॉर्म का मतलब डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, 10⁻⁻²। अब इसकी वैल्यू इजीली हमें लॉग टेबल में मिल जाएगी, और हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी हो गई 1.320 10⁻²। फॉर्मूला क्या होगा, log ऑफ a इंटू log ऑफ b, और फिर से मैं इसको सोल्व कर लूंगा, तो log ऑफ 1.320 और log ऑफ b 2 आगे आ जाएगा, log 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.320 की वैल्यू हम इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है, और वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट इसकी जो वैल्यू होगी 0.12 आ जाएगी, और जब इसको सोल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हम वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे, और अपने पास क्या आ जाएगा, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन थे, इजीली हम इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आंसर आएगा इसका कितना आ जाएगा 1.88। दूसरे पार्ट इसमें क्या पूछा हुआ था, आल्सो कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। तो Ka तो इजी है ही, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो इस बार अल्फा दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू ये है, या तो आप इसको पुट कर सकते हो या इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है, ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। C की वैल्यू पुट करोगे, अल्फा की वैल्यू पुट करोगे, 1 माइनस अल्फा ये वैल्यू पुट करोगे, सोल्व करोगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट की, और वो हम इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, और अगर और भी कोई क्वेश्चन हो जो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, तो पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर जैसे जैसे ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे लेवल थोड़ा और इंक्रीज करेंगे। तो अभी क्वेश्चन और भी करेंगे, थोड़ी और जो थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगी, तो पहले इजी, फिर थोड़ी और डिफिकल्ट, फिर और डिफिकल्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।